महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आस्था का यह अद्भुत मेला हर 12 साल में लाखों लोग पवित्र नदियों के किनारे आते हैं। इस साल हम प्रयागराज में हैं, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती है। 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आएंगे, लेकिन साधु, जो पवित्र लोग हैं, वही सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। वो भारत के दूर दूर के कोनों से आते हैं, साधुओं की तरह रहते हैं या जंगलों में घूमते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम महाकुंभ मेला के बीचों बीच जा रहे हैं। नागा साधु आध्यात्मिक दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। नंगे शरीर पर राख लगी, जटाएं लहराती, ये शिव के योद्धा हैं। ये सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और एक ऐसी तपस्वी जिंदगी जीते हैं जो उन्हें इंसानी सहन शक्ति की सीमा तक ले जाती है। बर्फीले हिमालय में ध्यान लगाते हुए उनके शरीर कठोर, उनकी आत्माएं स्टील की तरह मजबूत। वो त्रिशूल धारण करते हैं, शिव की शक्ति का प्रतीक, अहंकार पर विजय पाने की उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। नागा साधु बनने के लिए बरसों की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। दर्द, डर और इच्छाओं से परे जाना पड़ता है। जब वो यहाँ इकट्ठा होते हैं तो ये एक ऐसा नजारा होता है जो आपको रोक देता है, त्याग की असली ताकत का एहसास दिलाता है। अगर आपको लगता है कि नागा साधु एक्सट्रीम है, तो ऊर्ध्व बाहु साधुओं से मिलिए। सोचिए, सालों तक अपना हाथ ऊपर उठाए रखना, उनकी प्रतिबद्धता का स्तर यही है। उनके हाथ उस स्थिति में बंद सूख जाते हैं, समय के साथ जम जाते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण। ये कठोर तपस्या मोक्ष के बारे में है, मन को चेतना के उच्च स्तर तक ले जाने के लिए मुक्त करना। ऊर्ध्व बाहु साधु जीवित मूर्तियों की तरह है। उनका शरीर उनके आध्यात्मिक अभ्यास का भौतिक प्रकटीकरण है। वो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत अटूट भावना में है, सहने की क्षमता, दृढ़ रहने की क्षमता। वे हमारी इस धारणा को चुनौती देते हैं कि क्या संभव है, ये साबित करते हुए कि पूर्ण समर्पण के साथ हम असंभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें न घर हो, न संपत्ति, न मोह। यही जीवन है परिव्राजक साधु का, भटकते हुए साधु, अनंत तीर्थ यात्री। वे हवा की तरह हैं, लगातार चलते रहते हैं, कभी एक जगह से बंधे नहीं। उनके पास केवल उनके कपड़े और उनके भीतर का ज्ञान है। वे भोजन के लिए अजनबियों की दया पर निर्भर रहते हैं, केवल वही स्वीकार करते हैं जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। उनका मन उनका असली घर है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त, आध्यात्मिक मुक्ति पर केंद्रित। एक परिव्राजक साधु से मिलना एक विनम्र अनुभव है। उनकी शांति की आभा पूर्ण वैराग्य का प्रमाण है। वे जीवन जीने के एक अलग तरीके का प्रतीक हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख संपत्ति और इच्छाओं से मुक्ति में है। उनकी यात्रा एक प्रेरणा है। यह दर्शाती है कि जीवन एक तीर्थ यात्रा है और सच्ची स्वतंत्रता अज्ञात को अपनाने से आती है। सभी साधु वैराग्य का जीवन नहीं जीते हैं। कल्पवासियों से मिलिए, आम लोग जो कुंभ मेले के दौरान भौतिक दुनिया का त्याग करते हैं। वे जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं। इस असाधारण सभा की आध्यात्मिक ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। एक महीने के लिए वे अपने सांसारिक कर्तव्यों, परिवारों और संपत्ति का त्याग करते हैं, खुद को पवित्र अनुष्ठानों में डुबो देते हैं। वे अस्थायी आश्रमों में रहते हैं। उनके दिन प्रार्थना, ध्यान और निस्वार्थ सेवा में बीतते हैं। जब कुंभ मेला समाप्त होता है तो वे अपने अनुभव से परिवर्तित होकर अपने दैनिक जीवन में लौट आते हैं। तो ये रहा महाकुंभ मेला 2025 में साधुओं की रहस्यमयी दुनिया की एक झलक। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था और प्राचीन रीति रिवाजों की चिरस्थायी भावना का प्रमाण है। चाहे आप भक्ति के लिए यहाँ हो, जिज्ञासा के लिए या कुछ असाधारण देखने के लिए, कुंभ मेला आप पर अपनी छाप छोड़ेगा। यह एक कच्चा आंत का अनुभव है जो आपकी धारणाओं को चुनौती देता है और आपकी आत्मा को जगाता है। याद रखें, हम में से हर एक में परिवर्तन और जुड़ाव की क्षमता है। आपने जो देखा है उस पर चिंतन करें, और हो सकता है कि यह आपके भीतर भी एक आग जगा दे।